तो प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th में भूगोल चैप्टर 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें जो है आपका 6 खंड होता है, खंड क खंड ख। तो उस 6 खंड का जो है चैप्टर 1 में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं। तो इसमें लगभग बच्चों 80 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, और जो हर एक साल जो है एग्जाम में पूछता हुआ, ठीक है। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जो आप लोग को आंसर पता होगा वो कमेंट में बताइएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है आपको बताना है। ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो बच्चों सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है। ठीक है, यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है आपको बताना है। चूना पत्थर, बक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, चूना पत्थर। ठीक है, तो देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, कर्नाटक। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। ठीक है, यानी किस खनिज को जो है हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं। ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, लोहा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण आपको बताना है। ए सोना, बी चांदी, सी अभ्रक, डी टीन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 100। क्वेश्चन नंबर 7, चरक का संबंध किस देश से था। जो चरक का संबंध था वो किस देश से था आपको बताना। ए म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से, डी नेपाल से। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी भारत से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई, सी गुवाहाटी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डिगबोई में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर करेक्ट सी होगा, तृतीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है आपको बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी पारादीप, डी विशाखापट्टनम। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, विशाखापट्टनम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए बलुई, बी रेगुर, सी साल, डी पर्वतीय। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, रेगुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ए अफ्रीकी कन्वेंशन, सी वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 13 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, अफ्रीकी कन्वेंशन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है आपको बताना है। ए डोलोमाइट, बी जिप्सम, सी प्लेटिनम और डी काइनाइट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी टीन और डी मैग्नीज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मैग्नीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसमें देखिए 80 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो थोड़ा तेज रफ्तार रखना पड़ेगा, जल्दी जो है कंप्लीट होगा, इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? यानी भारत में जो है तांबा का कुल भंडार बताना है कितना है। ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 125 करोड़ टन। 17 नंबर, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, डी बक्साइट। बताइए बच्चों 17 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बक्साइट। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का क्या बच्चों उदाहरण है? ए मैग्नीज, बी अभ्रक, सी बक्साइट, डी चूना पत्थर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 19, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? इन मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन के नाम बताना। ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एड्रीन और डी फास्फोरस। बच्चों 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, एड्रीन। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपादा नीत है? ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 22.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, बिजली के बल्ब के, यहाँ पर बल्ब होगा ठीक है, बल्ब, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ठीक है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ए टंगस्टन, बी तांबा, सी कोबाल्ट और डी जस्ता। तो बच्चों 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 22, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23, किस खनिज में भारत सुसपन है? ए तांबा, बी सोना, सी लोहा, डी चांदी। तो बच्चों 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, लोहा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ए लाल, बी जलोढ़, सी काली, डी पर्वतीय। बताइए बच्चों 24 का आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए अभ्रक, बी सोना, सी लोहा, डी चांदी। तो बच्चों 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला और डी जादूगोरा। बताइए बच्चों 26 का आंसर क्या होगा? बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जादूगोरा। क्वेश्चन नंबर 27, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो उड़ीसा है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए तांबा, बी मैग्नीज, सी टीन और डी लौह अयस्क। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 28,
संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध बताना किससे है? ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से, डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो बच्चों 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ए 60, बी 70, सी 80, डी 90। बच्चों 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो बच्चों 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट विद्युत। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ए गुणावना समूह, बी कडप्पा समूह, सी अरावली समूह, डी धरवाड़ समूह। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट याद रखना। भारत के किस भूगर्भित समूह में कोयला रखा जाता है? तो गुणावना समूह में। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? नीचे जो मिट्टी दिखा गया है कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है? ए पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली, डी जलोढ़। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। देखिए 33 नंबर। गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? ए अभ्रक, बी बक्साइट, सी लोहा, डी मैग्नीज। 33 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा लोहा। देखिए 34 नंबर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो बच्चों 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बादाम पहाड़ जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ए मैग्नीज, बी बादामी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी बक्साइट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मध्य प्रदेश। देखिए 37 नंबर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत बताना है क्या है? ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो बच्चों 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट विद्युत, यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है बच्चों? विद्युत है। क्वेश्चन नंबर 38। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो बच्चों 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह और डी लाल ग्रह। तो बच्चों 39 का आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ पर 40 नंबर छूट गया है, छोड़ दीजिए उसको। 41 नंबर देखिए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बताना है कौन सी है? ए तुंगभद्रा, बी अमरावती, सी चंबल और डी हीराकुंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 41 का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। ठीक है, ये देखिए 42 नंबर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, एंड डाकू की अर्थव्यवस्था किससे संबंध रखता है? ए संसाधन के संग्रहण से, बी संसाधन के विदोहन से, सी संसाधन के नियोजित दोहन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? ए हेमाटाइट,
बी मैग्नेटाइट, सी लाइमोनाइट और डी सीडेराइट। बताइए बच्चों 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटाइट को। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 3 अप्रैल, सी 3 सितंबर, डी 1 दिसंबर। तो बच्चों 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? ए लौह अयस्क, बी मैग्नीज, सी अभ्रक, डी गंधक। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंधक का जो है निर्यात नहीं करता है भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। बताइए बच्चों क्या होगा 46 का आंसर? बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 47, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ए मुंबई, बी मंगलौर, सी मारमगांव और डी विशाखापट्टनम। तो बच्चों 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बंगलोर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48, टेक्सोल का उपयोग होता है, एंड टेक्सोल जो नामक है इसका उपयोग किस में होता है? ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में, डी टीबी के लिए। तो बच्चों 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कैंसर में। 49 नंबर, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादक हुआ? ए 12 लाख टन, बी 15 लाख टन, सी 18 लाख टन, डी 15.5 लाख टन। तो बच्चों 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 15.5 लाख टन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, यानी सर्वोत्तम हमको बताना है कि कोयले का प्रकार इनमें कौन सा है। ए एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट और डी बिटुमिनस। बताइए बच्चों 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोयले का क्या है? अच्छा प्रकार होता है, याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? ठीक है, यानी देश में जो है मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? ए 379 मिलियन टन, बी 38 मिलियन टन, सी 1617 लाख टन और डी 40 लाख टन। तो बच्चों 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1617 लाख टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ठीक है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ए 16%, बी 18%, सी 20%, डी 22%। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 16%। क्वेश्चन नंबर 53, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको बताना है कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो बच्चों 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट अनवीकरणीय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ठीक है, किस राज्य में जो है खनिज तेल का क्या है बच्चों? विशाल भंडार है। ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा असम। 55 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा होता है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो बच्चों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य। 56 नंबर, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ए 100, बी 200, सी 150, डी 250। बताइए बच्चों क्या होगा 56 नंबर का आंसर? तो 56 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 200।
देखते हैं नेक्स्ट 57 नंबर, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, आपको बताना है। जो पेट्रोलियम है वो किस प्रकार का संसाधन है। ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जो पेट्रोलियम है वो अनवीकरणीय संसाधन है। 58 नंबर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बताना है कौन सा है। ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर, डी कटिहार। बच्चों 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बरौनी। 59 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए वनोन्मूलन, बी अति पशुचारण, सी अधिक सिंचाई, डी गहन खेती। 59 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक सिंचाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ए 15 करोड़ हेक्टेयर, बी 20 करोड़ हेक्टेयर, सी 13 करोड़ हेक्टेयर, डी 18 करोड़ हेक्टेयर। बताइए बच्चों 61 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। 62 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित नेहरू। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा 62 का। तो बच्चों 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू जी ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 63, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जो भाखरा नागल परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है। ए नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज, डी ब्यास। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सतलज नदी पर जो है भाखरा नागल परियोजना क्या बच्चों स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ए 96%, बी 95%, सी 96.6%, डी 96.5%। बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 96.5%। 65 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लौह। तो बच्चों 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। 66 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ए 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 65%। 67 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। जो प्राकृतिक गैस होता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला। तो बच्चों 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पेट्रोलियम। ये देखते हैं 68 नंबर, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ए दामोदर नदी घाटी, बी भाखरा नागल नदी घाटी, सी रिहन नदी घाटी, डी सोन नदी घाटी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सोन नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 69, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ए तारापुर, बी कल्पक्कम, सी नरौरा, डी कैगा। बताइए बच्चों 69 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, तारापुर। 70 नंबर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। ए 25, बी 19.27, सी 20, डी 20.60। तो बच्चों 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 19.27। ये देखते हैं 71 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। याद रखना बच्चों 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर और डी तोता। तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर, जिसको हम लोग मयूर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ए घड़ियाल, बी डाल्फिन, सी हवेल, डी कछुआ। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डाल्फिन। 74 नंबर, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी हेमेटाइट, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 74 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हेमेटाइट। 75 नंबर, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए 10, बी 30, सी 20, डी 40। बताइए बच्चों 75 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 76, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? आपको बताना है। यानी एक टन इस्पात अगर हमको बनाना होगा तो कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाएगा? ए 5 किलोग्राम, बी 15 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम और डी 20 किलोग्राम। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 किलोग्राम। देखते हैं 77 नंबर, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ए कल्पकम, बी नरौरा, सी राणा प्रताप सागर और डी तारापुर। तो बच्चों 77 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, तारापुर। ये देखते हैं 78 नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इन चारों ऑप्शन बताना है कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अनवीकरणीय है? ए जल, बी सौर, सी कोयला, डी पवन। बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चलिए देखते हैं 79 नंबर, गुणावना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ए 20 करोड़ वर्ष पहले, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए देखते हैं 80 नंबर, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जो मुंबई हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है? ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधन कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु और डी परमाणु शक्ति हेतु। तो बच्चों 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेल शोधन कारखाना हेतु। तो बच्चों इस चैप्टर में एक में भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें टोटल 80 का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसमें जो है खंड क खंड ख जो है बांट कर दिया है 4 तक, इसलिए इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। लेकिन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल जो है एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अब जो इसके बाद जो वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोग चैप्टर 2 के लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।